मैं हूं विश्वजीत माइती। वेलकम टू कैसेट पॉस। दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्त एक महीने पहले मैंने वीडियो छोड़ा था पीएनबी के बारे में, उसके बाद कोई वीडियो नहीं छोड़ पाया, कोई ऑप्शन हाथ में नहीं था। तो अभी कंपनी का तरफ से एक माइक्रो एटीएम का प्लान, मतलब माइक्रो एटीएम खुद का कंपनी का माइक्रो एटीएम डिवाइस निकल के आया है। पहले भी था, उसका स्लैब अच्छा नहीं था, अलग कम मतलब ज़्यादातर कंपनी का जैसे मतलब जैसे पाइस मनी हो, बैंक किट को, उसके जैसे ही माइक्रो एटीएम था, तो कोई स्लैब का फ़र्क नहीं था। तो अभी जो वो लोग स्लैब जो रेडी करके दिया है, तो उसका स्लैब गजब का है। जो 3000 रुपये में हाईएस्ट कमीशन दे रहा है, वो 3000 रुपये में 10 रुपये 25 पैसे। ज़्यादातर कंपनी में 3000 रुपये में आपका 10 रुपये मिल जाएगा, 9 रुपये मिल जाएगा, तो वो बड़ी बात नहीं है। जो इसमें जो प्लस पॉइंट रखा है वो है एपीएस ट्रांजेक्शन और माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन में सेम कमीशन देगा। ठीक है, मतलब 3000 रुपये विड्रॉल पे एपीएस और माइक्रो एटीएम में 10 रुपये 25 पैसा देगा, तो सेम ही कमीशन होगा एपीएस और माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन में। और एक बड़ी बात है, जो अदर्स कंपनी में क्या होता है, स्लैब के जैसा हो आपको एक अमाउंट फिक्स करके रखा है, तो हम लोग कंपनी में ऐसा नहीं कर रहा है। जो एपीएस और माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन में 10 रुपये 25 पैसा हाईएस्ट कमीशन दे रहे हैं, उससे आप ज़्यादा मतलब उससे आप कम विड्रॉल करो तो उसके परसेंटेज वजह से आपको मतलब कमीशन मिलेगा। जैसे आप मतलब 500 रुपये विड्रॉल कर रहे हो, तो अलग कंपनी क्या होता है, तो आपको मतलब 70 पैसा है, 40 पैसा इसका कुछ देता है। तो 500 रुपये में ही आप जो विड्रॉल करने से कमीशन मिलेगा 1 रुपये 70 पैसे, या 500 से 1000 रुपये जब विड्रॉल करो, यहाँ पे 3 रुपये 41 पैसे आपको कमीशन मिलेगा। और हाईएस्ट जो स्लैब है 10 रुपये 25 पैसे, वो हाईएस्ट कमीशन है। आपको एपीएस में भी सेम मिलेगा और माइक्रो एटीएम में भी सेम मिलेगा। ठीक है, वो आप रूरल एरिया में ये पोर्टल लेके आप काम कर सकते हो। तो इसके साथ भी और एक बात है, जो यही माइक्रो एटीएम पे आप एक बैंक का कार्ड आप डेली 5 बार कर सकते हो, कैसेट पॉस के जैसा। जैसे कैसेट पॉस में हम डेली 2 बार करते हैं, हजार विड्रॉल करते हैं, वहाँ पे 7-7 14 रुपये कमीशन मिलता है। जैसे पीएनबी में हो या एसबीआई कैसेट पॉस में हम लोग जैसे करते थे कैसेट पॉस, ये माइक्रो एटीएम में सेम ही 5 बार कर सकते हो। कोई एक बैंक हुआ, मैं लास्ट में बताता हूँ वो बैंक कौन सा है। फुल डिटेल्स अब मैं शेयर करूँगा आपसे, तो सुनते रहिए मेरे वीडियो को, देखते रहिए। और इसका जो माइक्रो एटीएम जो डिवाइस है, इसका मतलब सिर्फ ट्रांजेक्शन एमपॉस जो मशीन होता है, डिवाइस होता है, माइक्रो वन टाइम आपको खरीदना है, वो पड़ेगा 4720 रुपये। 4720 रुपये आपका, इंक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूडिंग है इसके साथ। तो 4720 रुपये से आपको डिवाइस खरीदना होगा। तो इससे आप क्या करेंगे, सिर्फ आपका जो डेबिट कार्ड होगा उससे आप विड्रॉल कर लगा सकते हो। ठीक है, इससे स्लिप नहीं निकलेगा। स्लिप निकलने वाला जो मशीन है एंड्रॉयड जीपीआरएस प्लस वाईफाई विद प्रिंटर, वो पड़ जाएगा आपका 21,240 रुपये। तो 2 तरह की मशीन होता है। ठीक है, एक होता है एंड्रॉयड का और एक होता है एमपॉस का। ठीक है, एमपॉस में आप ब्लूटूथ से मोबाइल का जो एप्लीकेशन रहेगा, डीटीएच सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का जो एप्लीकेशन रहेगा, वो ये एप्लीकेशन में आप एमपॉस मतलब डिवाइस कनेक्ट करके ब्लूटूथ के जैसा, जैसे हम लोग पहले ऑन गो चलाते थे ब्लूटूथ कनेक्शन करके, ऐसे ही वही मशीन ऑन मतलब कनेक्शन करके आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड वाला जो मशीन है जीपीआरएस प्लस, उसके अंदर मतलब सिम रहेगा, एक वाईफाई से भी आप चला सकते हो, विथ प्रिंटर रहेगा। ठीक है, वो भी एप्लीकेशन से ही चलेगा। ठीक है, तो ये होता है फुल सिस्टम, आपको बता दिए। और एक बात याद रखिए, एपीएस और माइक्रो एटीएम सिस्टम में, ठीक है, एपीएस मतलब अलग से आप डिवाइस बाहर से भी खरीद सकते हो, तो यहाँ पे कमीशन जो याद रखे सेम ही होगा। ठीक है, माइक्रो एटीएम में जो आप ट्रांजेक्शन करोगे कमीशन जो आता है, एपीएस में सेम आता है। तो अलग मतलब ज़्यादातर कंपनी में ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो आज जो मैं सिस्टम आज बता रहा हूँ, ठीक है, ये माइक्रो एटीएम हम लेके मतलब कस्टमर सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं। और जो लोग हम लोग के पास पहले से काम कर रहे हैं कैसेट पॉस के तरफ से, जैसे पीएनबी हो, एसबीआई हो, और अलग जो बैंक किट का तरफ से भी काम करते थे, तो उसके लिए हम लोग एक सोच के मतलब जो डिवाइस है इससे आप काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई बैंक में हम लोग का मंथली कितना फ्री रहता है, बड़ा एटीएम हो, माइक्रो एटीएम हो, 5 बार 4 बार इतना फ्री रहता है। तो डेली आप 5 बार फ्री पा सकते हो, मतलब 5 बार आप माइक्रो एटीएम में ट्रांजेक्शन करो, कोई चार्जेस नहीं कटेगा। ठीक है, डेली आप 5 बार कर सकते हो, वो होता है। वही सेम यही माइक्रो एटीएम आप कर सकते हो। यहाँ पे इंडसइंड बैंक का एक इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खोलना होगा आपको। ठीक है, इंडसइंड बैंक का वही करेंट अकाउंट खोल के वहाँ पे जो कार्ड डेबिट कार्ड देगा, वहाँ पे आपको प्रायोरिटी अकाउंट मतलब होगा, वो इंडिविजुअल करेंट अकाउंट ही खोलना है इंडसइंड बैंक में। वहाँ पे आपको एक कार्ड में 5 बार डेली आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5 बार आप इंडसइंड
डेबिट कार्ड में जैसे आपका हम लोग का SBI में इंडिविजुअल करेंट अकाउंट होता है, मतलब इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खोलने के लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड जो सेम सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए लगता है वही इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खोलने के लिए भी लगता है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है, तो आप वही इंडिविजुअल इंडसइंड में करेंट अकाउंट खोलिए, ठीक है। इंडिविजुअल करेंट अकाउंट वहीं से जो डेबिट कार्ड मिलेगा वहाँ से 5 बार करके होगा। तो आप 10 कार्ड बना ले, 10 इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवा लेते हो तो 10 कार्ड मिल जाएगा आपको। डेली आप एक कार्ड में 5 बार ट्रांजेक्शन होगा, मतलब 10 कार्ड में 10 बार 50 ट्रांजेक्शन होगा। तो 50 ट्रांजेक्शन के आपको मतलब एक ट्रांजेक्शन में आपको 3000 रुपये करके मतलब विड्रॉल करना हुई माइक्रो ATM से आपको कमीशन मिलेगा कितना, 10 रुपये 25 पैसा करके। तो आपका लगभग मतलब 5 ट्रांजेक्शन होकर 50 रुपये आ जाएगा एक कार्ड से। तो आपका 10 कार्ड रहेगा तो 500 रुपये यूँ ही आ जाएगा। तो एक कार्ड आपको मतलब वही मतलब इंडसइंड में इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए मिनिमम आपका 15,000 लगता है, ठीक है। तो 15,000 से आप राउंड अप करिए, ठीक है। मतलब मान के चलिए आपके पास 15,000 ही रुपये है, तो आप एक अकाउंट खुलवाइए। वही 15,000 मतलब 15,000 जो रहेगा अकाउंट पे ही मेंटेनेंस बैलेंस के लिए 15,000 रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये 15,000 आप क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन टाइम आप 3,000 करके 5 बार आप विड्रॉल करेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंट वहाँ पे कमीशन आता है, इंस्टेंट आपका पैसा भी आ जाता है, ठीक है। विड्रॉल कर लेंगे आपका कमीशन भी साथ घुस जाएगा, ठीक है, वॉलेट पे। तो आप वहीं से आप बैंक में सेटलमेंट ले सकते हो। सेटलमेंट, हाँ और एक बात है, जो सेटलमेंट लेने का जो डीटीएच सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो रखा है 2 लाख तक आप IMPS कर सकते हो। सिर्फ 5 रुपये आपका रेट लगेगा, ठीक है, 5 रुपये आपका चार्जेस लगेगा। और NFT करोगे तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। स्लैब वाइज एक रखा है, तो 2 लाख तक आप विड्रॉल मतलब लगाते हो, बैंक में सेटलमेंट लेते हो तो वहाँ का 5 रुपये आप चार्जेस कटेगा IMPS में। NFT बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो अब इंस्टेंट आपका कमीशन मिल जाएगा, इंस्टेंट मतलब प्राइमरी पैसा भी आपका आ जाएगा। तो ऐसे कैसेट पॉस के जैसे आप यूज कर सकते हो। इंडसइंड बैंक का अकाउंट खुलवाइए, इंडिविजुअल करेंट अकाउंट याद रखिए, इंडिविजुअल करेंट अकाउंट ही खोलना है, ठीक है। और सेविंग्स अकाउंट है उतना ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा आपको, डेली 5 बार करके, मतलब डेली 5 बार करोगे, ठीक है। तो कंपनी मतलब बैंक की तरफ से कंप्लेन करेगा या फ़ोन करके पूछेगा क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो इतना कुछ, ठीक है। जब आप इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा, मतलब माइक्रो ATM ट्रांजेक्शन मतलब जो भी शुरू किया है अभी तक बंद नहीं हुआ है, तो माइक्रो ATM ट्रांजेक्शन बहुत दिन तक चलता है। तो ये जो सिस्टम है वो ये इंडसइंड का बैंक के साथ बात हुआ है हम लोगों का, तो कोई की दिक्कत नहीं होगा 5 बार डेली करने से। तब जहाँ भी रहते हो वहाँ से इंडसइंड बैंक की तरफ से खोलिए, ठीक है। और एक बैंक के साथ बात चल रहा है, जो IDFC बैंक के साथ भी बात चल रहा है, वो अभी तक मतलब रेडी नहीं हुआ है। वो रेडी होता तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो 2-3 बैंक ऐसे हो जाएगा, डेली आपको माइक्रो ATM में ट्रांजेक्शन में फ्री देगा, ठीक है। कोई अकाउंट में जैसे एक्सिस बैंक का प्रायोरिटी अकाउंट होता है, ऐसे ही मतलब इंडसइंड नहीं रखा है जो डेली माइक्रो ATM ट्रांजेक्शन 5 बार करोगे तो कोई चार्जेस नहीं करेगा इंडिविजुअल करंट अकाउंट पे सिर्फ। और आप करंट अकाउंट मतलब फार्म के नाम से भी करंट अकाउंट खुलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही आज का लिए वीडियो था, ठीक है दोस्तों। अभी कोई ऑप्शन है हम लोग का हाथ नहीं है, ये माइक्रो ATM का ऑप्शन है और ज़्यादा दिन तक चलेगा। ये आप कर लेते हो तो मतलब ये चलता रहेगा, ठीक है। तो डिवाइस का जो रेट पड़ रहा है वो आपको पहले भी बता दिया हो, 4,720 रुपये, ठीक है। और इसका जो सेटलमेंट होगा इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाएगा, और APS और माइक्रो ATM में सेम कमीशन है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।